करंट अफेयर्स वन लाइनर और ये है डे 6। सो गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और हम जैसा कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, ये 6 नंबर का वीडियो है और आज हम टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अपने नोटबुक लेके रेडी हो जाइएगा। और क्वेश्चंस का जो लेवल है, ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इनका लेवल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का रखा गया है ताकि अगर आप यूपीएससी के लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, अराउंड 850 इंडियन पीस कीपर्स सर्विंग इन विच कंट्री वेयर अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस यूएन मेडल। प्रेस्टिजियस यूएन मेडल दिया जाता है, ठीक है, पीस कीपर्स के लिए। तो इंडिया के करीब 850 ऐसे पीस कीपर कहाँ सर्व कर रहे हैं जिनके लिए उनको प्रेस्टिजियस यूएन मेडल दिया गया है। गाइस आंसर इज साउथ सूडान, अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ पर ये सर्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस। IUCN स्टैंड फॉर गाइस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसने क्या स्टेटस दिया है एक स्पीसीज को जिसका नाम है हौबारा बस्टर्ड। गाइस हौबारा बस्टर्ड, चलिए आपको दिखाते हैं कैसी होती है। ये वो पंछी है हौबारा बस्टर्ड, इसे कहते हैं। तो अभी हम जो IUCN की बात कर रहे थे, IUCN की बात में ये था कि ये इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन फॉर नेचर के लिए, कंजर्व करती नेचर को। तो इसने क्या स्टेटस दिया हौबारा बस्टर्ड को, तो वल्नरेबल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, गायब होने के कगार पर है। थर्ड क्वेश्चन इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट अ प्लेस कॉल्ड सालझुंडी। सालझुंडी नाम के जगह पे कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। गया सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें दोनों जो सेनाएं हैं वो अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो झुलुंडी में ये एक्सरसाइज सूर्य किरण हुई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अभी हमने एक हौबारा बस्टर्ड भी देखा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दैट अंगीकार कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो MOHUA, इनको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अंगीकार एक कैंपेन चलाई है, लॉन्च किया है अंगीकार कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, रिस्क रेकॉन हैज बीन एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। रिस्क रेकन को किसने एक्वायर्ड किया, मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड एक कंपनी है, उसने रिस्क रेकन को एक्वायर्ड किया है। नाउ सिक्स नंबर क्वेश्चन पर आते हैं गाइस, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई ये चीज़ है, वुमेन्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये जो इरा है इस टाइम पे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते ही हैं। सो ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन इज अबाउट, किस बारे में ऑरेंज द वर्ल्ड कैंपेन है, ये है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ऑरेंज द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड खादी रुमाल फ्रॉम द मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मिलिटेंसी अफेक्टेड जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ने खादी रुमाल लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने, तो वो है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो मीडियम इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस का ये इसके जो मिनिस्ट्री है उन्होंने किया है। चलिए, इररिस्क मॉस्क्यू एंड लिस्सू डैम आर इन विच कंट्री। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है गाइस, तो ये टर्की के मॉस्क्यू और डैम है, इररिस्क, ठीक है, एंड लिस्सू डैम, ये जो है टर्की की मॉस्क्यू एंड डैम है। इररिस्क एक मॉस्क्यू है, लिस्सू एक डैम है जो कि टर्की में है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन इज रिसर्चर्स फ्रॉम विच IIT हैव डेवलप्ड अ सेंसर टू डिटेक्ट बायोमॉलिक्यूल सच एज बोविन सीरम एल्बुमिन। अगर आपने पहली बार नाम सुना है गाइस इसका, बोविन सीरम एल्बुमिन BSA, ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है, इसको हम लैब में यूज़ करते हैं। तो इसके बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी IIT के रिसर्चर्स ने एक सेंसर डेवलप किया है, आंसर इज IIT हैदराबाद के साइंटिस्टों ने एक सेंसर डेवलप किया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है बायोमॉलिक्यूल सच एज बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल को कर सकता है, इसको डिटेक्ट। 13 क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई-कैबिनेट सॉल्यूशन। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है ई-कैबिनेट सॉल्यूशन, याद रहेगा आपको। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ भरत वंदना पार्क। ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, याद रखिएगा, भरत वंदना पार्क इज इन दिल्ली, राइट गाइस। चलिए, फुआद मिर्जा won the Arjun Award 2019 in which
प्लेज विच स्पोर्ट। तो ये नाम है फौद मिर्जा। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 2019 में? गाइस एक्विस्टेरियन एक गेम होती है। आपने अगर पहली बार सुना है तो आपको हम दिखाते हैं पिक, शायद आपको समझ में आ जाएगी। ये जो स्पोर्ट है गाइस, इसको कहते हैं एक्विस्टेरियन, घुड़सवारी कह लीजिए आप। उसमें कलाएँ दिखाई जाती है, पोटेंशियल दिखाया जाता है कि आप कितनी हाइट से हॉर्स राइडिंग में जंप कर सकते हैं। तो ये एक स्पोर्ट है जिसमें फौद मिर्जा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। वो एक्वेस्टेरियन खेलते हैं, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन इज KRI उस्मान हारून इज अ वॉरशिप इन विच कंट्री? कौन से कंट्री का ये वॉरशिप है? KRI, ठीक है। उस्मान हारून, KRI उस्मान हारून, ये है इंडोनेशिया की वॉरशिप, राइट। 11th नंबर इज एग्रीकल्चर पॉलिसी 2020 समृद्धि was approved by which state recently? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है गाइस। उड़ीसा जो है उसने एग्रीकल्चर पॉलिसी 2020 समृद्धि को अप्रूव कर दिया है। 12th क्वेश्चन इज द ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? UNHRC गाइस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो है ये द ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम है, ये ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन है गाइस दैट जॉर्ज लाउरर पास्ट अवे रिसेंटली, अभी इनकी डेथ हुई है। तो ही वाज द इन्वेंटर ऑफ व्हाट? इन्होंने बारकोड बनाया था। आप आज कहीं भी डिजिटली पेमेंट में खास करके स्कैन करके तुरंत आप पे कर पाते हैं, और डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बारकोड्स हम जो यूज़ करते हैं उसको बनाया था जॉर्ज लाउरर, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। ही इज पास्ड अवे। नाउ 17th क्वेश्चन इज Incirlik Air Base is located in which country guys? टर्की। तो ये जो है वो टर्की में है। टर्की कहाँ पर है अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं गाइस। आज हमने टर्की से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन के ये बहुत ही करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके सामने टर्की है, ऊपर में आपको ब्लैक सी और यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही होगी। एशिया से लगा हुआ है एंड यूरोप से आप कह सकते हो दिस इज द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। टर्की का लोकेशन आप देखिए, एक तरफ एशिया है और दूसरी तरफ यूरोप है गाइस, ठीक है। तो इसकी लोकेशन जो है वो सीरिया इराक के बहुत करीब है। रशिया, जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान इसके कुछ बॉर्डर कंट्रीज है एशिया के साइड में। एंड सर्बिया, बुल्गारिया एंड मैसेडोनिया एंड इस्तांबुल, ये तो बहुत ही फेमस लोकेशन है टर्की का गाइस। एंड अंकारा इज इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई टर्की का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। 18th क्वेश्चन है विच कंट्री इज द नंबर 1 सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया? इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली नंबर 1 कंट्री जो है वो है इराक गैस। इराक से हम क्रूड ऑयल सप्लाई लेते हैं और ये नंबर 1 एक्सपोर्टर कंपनी है। अभी हमने टर्की को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। 19th नंबर क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द नंबर 1 सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू इंडिया? गैस कटर, याद रखिएगा। कटर वो कंट्री है जो कि नंबर 1 सप्लायर है नेचुरल गैस की। एंड हमने इराक की अभी बात की जो क्रूड ऑयल देती है। 20th क्वेश्चन इज पीटर हैंडके रिसीव्ड द नोबेल लिटरेचर प्राइज फ्रॉम विच पर्सन? किस व्यक्ति द्वारा पीटर हैंडके को अभी रिसेंटली नोबेल लिटरेचर प्राइज दी गई है? तो वो व्यक्ति थे कार्ल गुस्ताफ। कार्ल गुस्ताफ इज द किंग ऑफ स्वीडन, ओके। तो पीटर हैंडके ने अभी रिसीव किया लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कार्ल गुस्ताफ, जो कि स्वीडन के किंग हैं, उनके हाथों। सो ये थे टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत सारी नई चीज़ें पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिली होगी। पिक्चर के साथ साथ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही देखते रहिए इसको। हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन ईजी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड एंड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।